हेलो एवरीवन। सो हम लोग ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन रिगार्डिंग क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें से अभी रिसेंटली एक लेक्चर अभी अपलोड किया था जो कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेटजी और बैरियर्स रिगार्डिंग किस तरह से अप्रोच रखनी है उस पर डिस्कस किया। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब PIL टॉपिक क्यों लिया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कुछ लोगों द्वारा कि इसके रिगार्डिंग कोई बैरियर तो है नहीं, तो पढ़ना कहाँ से है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी। तो पहले तो इसके बारे में समझ लीजिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन इज पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मैटर विच इज़ रिलेटेड टू पब्लिक, या जो कह लीजिए सामाजिक मुद्दा हो, एक ऐसा मुद्दा जिसका सीधा कनेक्शन समाज से हो, हम उस मुद्दे को यहाँ पे उठाते हैं या उस तरह का मुद्दा ही यहाँ का सब्जेक्ट मैटर बनता है। और लिटिगेशन का सिंपल सा मतलब होता है अ प्रोसेस थ्रू विच वी अप्रोच कोर्ट। ठीक है, एक प्रक्रिया जिसके तहत हम कोर्ट तक जाते हैं। किन मुद्दों को लेके? पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसे सब्जेक्ट मैटर विच आर रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट या सोसाइटल इंटरेस्ट, सामाजिक मुद्दों को लेकर हम कोर्ट तक जाते हैं, उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। जनहित याचिका, एक ऐसी याचिका जिसमें जनता का हित सुरक्षित हो रहा है, उसे कहा जाता है जनहित याचिका, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? इंडिया के लिए तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना तो नहीं है, क्योंकि 80s 90s के दौर में ही हमारे भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का दौर चालू हुआ। बट शुरुआत कहाँ से हुई इसकी बात यदि की जाए तो इसकी शुरुआत हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि किस कंट्री से एक PIL का जो आइडिया ओरिजिनेट हुआ है वो है अमेरिका, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया PIL का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, किस देश से आया, तो USA उसका आंसर है। और किस केस से आया, तो उसमें ये याद रखिएगा कि बहुत ही फेमस केस हुआ था जिसे कहा गया था गिडियन केस। ठीक है, गिडियन केस एक ऐसा केस है जहाँ पे एक गरीब व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई भी एडवोकेट नहीं मिल रहा था उसका पक्ष रखने के लिए। तो उसने कहा कि ये तो हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जिसके तहत ये माना गया था कि गरीब व्यक्ति को भी डिफेंस रखने का अधिकार है, इसलिए उन्हें स्टेट की तरफ से एडवोकेट्स दिलाए जाए ताकि उनका पक्ष कोर्ट में रखा जाए। और यहीं से शुरुआत हुई थी अमेरिका में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा, एक है USA और दूसरा है गिडियन केस। कि किस देश से शुरुआत हुई, तो USA, और USA का वो फेमस केस जहाँ से PIL की शुरुआत हुई इसका नाम है गिडियन केस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इंडिया में कहाँ से शुरुआत होती है। तो इंडिया में जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट PIL नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में PIL के कॉन्सेप्ट की शुरुआत इन कुछ केसेस से होती है। अब कैसे चालू होता है? सबसे पहला केस है आपके सामने मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई, जो 1976 का है। यहाँ से एक बहुत ही फेमस जज साहब का नाम सामने आता है, जस्टिस कृष्णन अय्यर। ठीक है, भारत में दो ही लोगों का सबसे ज़्यादा नाम PIL संबंधित है, एक हैं साहब जस्टिस कृष्णन अय्यर और दूसरे हैं साहब जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती को भी पायनियर ऑफ PIL इन इंडिया कहा जाता है। तो ये भी एक सवाल आप याद रखिएगा। ठीक है, कि हु इज नोन एज पायनियर ऑफ PIL इन इंडिया, या फादर ऑफ PIL भी कह लीजिए आप, तो PN भगवती साहब का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। तो पहला केस जो है वो है मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई 1976। यहाँ से नाम आता है कृष्णन अय्यर साहब का। ठीक है, जहाँ से ये कहा गया था कि पहली बार PIL का जो आइडिया कॉइन किया गया था। ठीक है, यानी कि एक जिक्र जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का हुआ, एक आइडिया जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया में आया, वो आया मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई 1976 के जजमेंट से। ठीक है,
दूसरा है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। ये कह लीजिए आप इसको कि ये इंडिया का पहला रजिस्टर्ड पीआईएल केस है या रजिस्टर्ड पीआईएल जजमेंट है इंडिया का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला रजिस्टर्ड पीआईएल जजमेंट कौन सा है। तो आंसर है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। राइट टू स्पीडी ट्रायल वॉज डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट थ्रू दिस जजमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से जजमेंट के तहत कहा गया था, तो ये याद रखिएगा हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो 1979 का केस है। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके पहले तक तो ठीक है, एक बहुत ही छोटी मोटी बात हो रही थी पीआईएल की बट इस केस से एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद से इंडिया में ये कहा गया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेके एक ब्रॉड लेवल पे जो बात कही गई, एक ब्रॉडर लेवल पे पीआईएल के कॉन्सेप्ट का चलन आया हमारे यहाँ देश में, एक ब्रॉड लेवल पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एक्सेप्ट किया जाने लगा। वो शुरुआत होती है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 से। इसमें ये कहा गया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे सब्जेक्ट मैटर पे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक नॉर्मल जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही पीआईएल दाखिल किया जाए। पीआईएल दाखिल करने के लिए सिंपल प्रोसीजर भी बनाया जा सकता है, जैसा कि एक लेटर का कॉन्सेप्ट भी है इंडिया में कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ की किसी सामाजिक समस्याओं को लेटर के थ्रू भी पहुँचा रहा है तो कोर्ट उसे एज अ पीआईएल एडमिट कर सकता है। तो इस तरह के ब्रॉडर पैरामीटर एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 से लाए गए। इसलिए ये भी याद रखिएगा कि इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए एक बहुत ही बड़े लेवल पे कहाँ से टर्निंग पॉइंट होता है, किस जजमेंट के बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक कॉमन कॉन्सेप्ट हो जाता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। तो याद रखिएगा एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। ये तीन इंपॉर्टेंट जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्वेश्चंस फ्रेमिंग बहुत ही कॉमन है इन तीन जजमेंट से। ठीक है, चलिए अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर कोई फाइल कर रहा है तो कौन से प्रोविजंस का इस्तेमाल होगा। देखिए नॉर्मली टू प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज आर्टिकल 32, ठीक है, एंड अदर वन इज आर्टिकल 226। अब आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू रिट्स। किससे संबंधित है? रिट्स, ठीक है। बस डिफरेंस तो बहुत सारे हैं बट आर्टिकल 32 इज फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 इज फॉर हाई कोर्ट्स। ठीक, ये याद रखिएगा कि दीज टू आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ला के लिए अप्रोच करेगा तो कहाँ करेगा? सुप्रीम कोर्ट में करेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन, एनजीओ वगैरह वगैरह पीआईएल के तहत अप्रोच करेगा अंडर आर्टिकल 226 तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। तो ये दो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए। अब सवाल ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हमारे यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक फंडामेंटल समझने के लिए। तो बेसिक फंडामेंटल समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि समझिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। नॉर्मली आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी पता होगा कि अगर जिस व्यक्ति के राइट्स वायलेट हो रहे हैं या जो विक्टिम है वही कोर्ट अप्रोच कर सकता है, उसकी जगह कोई और तो नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि जिसकी समस्या वही समाधान ढूंढे, दूसरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट इस बात को ठीक अपोजिट तरीके से देखता है कि समस्या समाज में यदि है किसी भी तरह की, चाहे वो पॉल्यूशन की हो, चाहे वो गंदे पानी की हो, चाहे दूसरी बेसिक फैसिलिटीज़ की हो, ठीक है। अब उसके लिए समझिए कि ऐसी सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं जहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं और ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहाँ वो जुडिशियल सिस्टम की समझ नहीं रखते हैं और कोर्ट तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उनके अधिकारों का हनन होता रहे और वो उसी हालात में हमेशा की तरह रहें?
तो इस सवाल का जवाब है नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे उनके सामने ऑप्शन आए या कुछ ऐसा उनके पास सोल्यूशन आए जिसके थ्रू उनकी परेशानियां खत्म हो और दूर हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसी चीज़ों का यहाँ बहुत ज़्यादा रोल आता है, जहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा एनजीओ जिसकी वो परेशानी नहीं है, बट वो उस परेशानी को दूर करने के लिए, उस सोसाइटी की उस परेशानी को दूर करने के लिए खड़ा हो रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यूज़ करके लड़ रहा है उस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ वो है कि आपके सामने, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसकी अभी हमने बात की कि पीआईएल का मतलब क्या होता है, पीआईएल कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, पीआईएल इंडिया में कौन सा रजिस्टर्ड पहला केस था, पीआईएल को ब्रॉडर मीनिंग किस केस से मिली, टर्निंग पॉइंट कौन सा था, फादर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है, कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन बनता है जो सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड होता है कि इफ समवन अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो पीआईएल किन सब्जेक्ट मैटर्स में लगाया जाता है, क्योंकि किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे कि किसी व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी में किसी ने कब्जा कर लिया वगैरह, इसके लिए तो पीआईएल लगाया नहीं जा सकता। तो पीआईएल के लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर्स होने चाहिए जो ये शो करते हो कि येस दिस सब्जेक्ट इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ अहम मुद्दे हैं जिनके लिए पीआईएल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि पॉल्यूशन की समस्याएं बहुत होती हैं। आप इंडिया में कई सारे जजमेंट्स हैं विच आर रिलेटेड, आपने एनवायरमेंटल लॉ पढ़ा होगा तो वहाँ आपने कुछ जजमेंट्स, जिसमें से बहुत कॉमन और फेमस जजमेंट है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे ताज ट्रेपेजियम केस भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन रिलेटेड विच इज़ अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, वहाँ आपने पढ़ा होगा। तो ये जजमेंट है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पॉल्यूशन जैसे मुद्दे हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे आप बॉन्डेड लेबर का आप ले सकते हैं, ठीक है। बॉन्डेड लेबर जैसे मुद्दे भी आते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एनजीओ कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर बॉन्डेड लेबर एज एन पीआईएल, ठीक है। फिर और भी ले सकते हैं जैसे कि पॉवर्टी ले लीजिए आप, पॉवर्टी जैसे मुद्दे भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अंडर ट्रायल्स एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में रहा जिसे डील किया गया पीआईएल के तहत, जैसे कि हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो इतना फेमस केस है जिसे हम और आप पढ़ते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात होती है तो हुसैन आरा खातून केस की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने फोर्थ ऑप्शन बताया अंडर ट्रायल रिलेटेड, तो हुसैन आरा खातून केस 1979 का वो अंडर ट्रायल रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर के तहत ही पीआईएल लगाया गया था वहाँ, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे मुद्दे जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सब्जेक्ट मैटर बनते हैं। बस बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो याद रखिएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नॉर्मल और ट्रेडिशनल लिटिगेशन से डिफरेंट कैसे है कि वेयर अ सब्जेक्ट मैटर इज रिलेटेड टू सोसाइटी और पब्लिक एट लार्ज। सब्जेक्ट मैटर इज नॉट लिमिटेड टू वन सिंगल इंडिविजुअल or one single family. It should be a subject matter of society. It should be a subject matter where public, उस शहर में रहे, उस शहर, गांव, समाज में रहने वाले कई लोग से जुड़ा हुआ मुद्दा होना चाहिए। इस तरह के मुद्दों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सब्जेक्ट मैटर बनाया जा सकता है। तो आपके एआईबी जैसे एग्जाम्स में इसी तरह क्वेश्चन पीआईएल से संबंधित आते हैं जिनको आज हमने डील किया है। थैंक यू सो मच।